जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टॉप डील और मैं हूं गुलसेब में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं आपके लिए मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस लेके आता हूं और सबसे बढ़ के मैं संडे टू संडे आपको डीएचए के हवाले से अपडेट्स देता हूं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपको मैं मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट के हवाले से बताता रहता हूँ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, ऐसे करें, वैसे करें। तो आज फिर हम बात करेंगे डीएचए गुजरांवाला के हवाले से। डीएचए गुजरांवाला को मैं बार बार क्यों इतना अप्रोच कर रहा होता हूँ, क्यों बार बार कह रहा होता हूँ डीएचए गुजरांवाला, डीएचए गुजरांवाला। उसकी कुछ रीज़न है। उसमें आज जो करंट मार्केट की अगर बात करें तो बहुत डाउन पे है, ठीक है। एक्चुअल प्राइस से भी डाउन पे है, लेकिन यही बाइंग टाइम है। अगर आप आज इसमें बाइंग करते हैं तो ऑन द फ्यूचर आपको फायदा देगी। क्यों? क्योंकि आज तक कहीं पे पूरे पाकिस्तान में डीएचए बना, कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट फ्लॉप नहीं हुआ। तो डीएचए गुजरांवाला कैसे फ्लॉप हो सकता है? और हालांकि डीएचए गुजरांवाला की लोकेशन बाकी पूरे पाकिस्तान के डीएचए की लोकेशन में सबसे बेहतरीन है। क्यों? मेन जीटी रोड के ऊपर ये लोकेटेड है। तो अगर बात करें अब इसके मुख्तलिफ चीज़ों की, इसमें फाइलें हैं, इसमें प्लॉट्स हैं, इसमें विलाज हैं। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको ओवरऑल सारी सिनेरियो बताया था। अगर किसी ने नहीं देखा तो अभी जाएं और मेरी लास्ट वीक वाली जो वीडियो संडे वाली वो लाजमी देखें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपका अपना ये चैनल है। क्यों? क्योंकि आपको संडे टू संडे इस पे डीएचए और एआरवाई लगूना के हवाले से अपडेट्स मिलेंगी ही मिलेंगी। एयर वाई लगुना की भी बात करेंगे लेकिन आगे जाके। तो अभी अगर बात करें हम डीएचए गुजरांवाला की करंट मार्केट की, मैंने बताया कि डाउन जा रही है और यही बाइंग टाइम है। और अगर इसकी डेवलपमेंट की बात करूं तो इसके अंदर डेवलपमेंट इसकी सी और जी सेक्टर के अंदर ही चल रही है। और जो कि मैंने लास्ट आपको पिक्चर्स दिखाई थी, तो इस दफ़ा भी ये पिक्चर्स आप देख लें। इस तरह की डेवलपमेंट सी और जी सेक्टर में चल रही हैं। अगर बात करें एक कनाल के एग्जैक्टिव ब्लॉक की, जो कि हमने अपनी बहुत पहले वीडियो में बताया था, लेकिन लोगों की रिक्वेस्ट थी कि एग्जैक्टिव ब्लॉक की भी हमें बताया जाए कि क्या सूरत हाल जा रही है। तो एग्जैक्टिव ब्लॉक की अगर एक कनाल की बात करें, वो 5 से 7 लाख ओन पे इस टाइम ट्रेड हो रहा है। और अगर बात करें दो कनाल की, तो वो 12 लाख से 15 लाख के दरमियान में सेल परचेजिंग उसकी हो रही है। तो अगर हम बात करें, आगे आ जाते हैं डीएचए गुजरांवाला के विलाज के हवाले से, जो कि बहुत तेज़ी से इसके अंदर डेवलपमेंट हो रही है और उम्मीद है कि ये जो है ना जल्दी इसको डिलीवर भी कर देंगे। तो बहुत ये अच्छा मौका है। अगर आप विलास के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डीएचए गुजरांवाला मस्ट इसमें इन्वेस्ट करें। तो अगर बात करें 5 मंडला के विलास की, तो उसके अंदर 5 से 6 लाख ऑन डिमांड किया जा रहा है। और अगर 6 मरला की बात करें तो वही 18 लाख से 20 लाख ऑन डिमांड किया जा रहा है। और अगर बात करें 10 मरला विला की, तो वो 22 लाख से 22 लाख के दरमियान में उसको डिमांड किया जाता है और सेल परचेजिंग यहीं पे हो रही है, ठीक है। और अगर मैं आपको इसकी फाइलों के हवाले से बता दूं, लास्ट वीडियो में मैंने प्रॉपर बताया हुआ था कि एलोकेशन कितने की है, एफिडेविट कितने की है। अगर किसी ने फाइलों के हवाले से देखना तो वो लास्ट वीक वाली मेरी वीडियो देख ले। और ओवरऑल मैं सिनेरियो बता देता हूँ कि इस दफ़ा इसका क्या सिनेरियो जा रहा है। ये तकरीबन 28 लाख से लेके 28.5 लाख से लेके 29.5 लाख के दरमियान में ट्रेड हो रही हैं 5 मंडला की फाइलें, ठीक है, डीएचए गुजरांवाला की। अगर 10 मंडला की बात करें, 46 लाख से लेके और 46.5 लाख के दरमियान में 10 मंडला ट्रेड हो रहा है। और अगर कनाल की बात करें, 73.5 लाख से लेके और 74 लाख के दरमियान में ही सेल परचेजिंग हो रही है इसकी। तो ये तो होगी फाइलों की बात। अब आ जाते हैं आपको जो सबसे अहम चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ प्लाट्स के हवाले से, डीएचए गुजरांवाला के प्लाट। अच्छा, मुझे ना लोगों ने पूछा है, बहुत सारे अभी कॉल्स आती हैं, रोज़ ही आती है तकरीबन इसी हवाले से कि हमें फाइल की तरफ जाना चाहिए या प्लॉट की तरफ जाना चाहिए। तो अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन लेंगे तो मैं आपको कहूँगा कि प्लॉट की तरफ जाना चाहिए। उसकी कुछ रीज़न है। सबसे मेजर रीज़न ये है कि जो 35 लाख वाला प्लाट था वो इस टाइम 28 लाख पे आया हुआ है, ठीक है। और इसी तरीके से जो है ना फाइल
आपको पता है कि ऑन ग्राउंड फाइल अवेलेबल नहीं होती, प्लाट ऑन ग्राउंड अवेलेबल होता है, आपको पता होता है ये मेरी ज़मीन है, और फाइल का पता नहीं कब बेल्टिंग होनी है कब नहीं होनी है। अगर मैं फाइल्स की बेल्टिंग के हवाले से भी आपको बताता जाऊं, तो इन्होंने जो ऐलान किया हुआ है कि हम अगले 2 से 3 माह में कर देंगे, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है 2 से 3 माह के अंदर पोजेशन और प्लाट की ये अनाउंसमेंट करेंगे, और बेल्टिंग की भी। ठीक है, सेकंड बेल्टिंग DH गुजरांवाला की। अब बात करते हैं हम सेक्टर वाइज कि कौन सा सेक्टर इसमें 5 मरले के हवाले से बेहतर है, वो हमने आपके लिए एक शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है, और 10 मरला कौन सा है, और कनाल का आपके लिए कौन सा बेहतर ऑप्शन है। अगर हम बात करें 5 मरला के हवाले से, सबसे बेहतरीन जो सेक्टर है वो C सेक्टर है, और वो स्टार्ट होता है 32 लाख से। ठीक है, और जो उसका एवरेज प्लॉट है वो जो एवरेज प्लॉट है वो 32 से 35 लाख का है। ठीक है, और कैटेगरी प्लॉट जो है 35 से 38 लाख का है, 38 लाख का। ठीक है, और अगर बात करें उसके बाद कौन सा ब्लॉक जो है बेहतरीन है 5 मरले के हवाले से, वो है K सेक्टर। K सेक्टर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देखें तो आप 28 लाख टू 29 लाख के दरमियान में स्टार्टिंग हो रहा है, और जो एवरेज प्लॉट है वहां पे वो 30 लाख से 32 लाख के दरमियान में आपको बासानी मिल जाता है, और कैटेगरी जो प्लॉट होते हैं वो 33 लाख से लेके 35 लाख के दरमियान में आपको अच्छे मिल जाते हैं। इसी तरीके से अगर 8 मरला के प्लॉट की बात करें तो वो स्टार्टिंग होता है 40 लाख से, और जो एवरेज प्लॉट होता है वो 41 लाख से 42 लाख के दरमियान में आपको मिल जाता है, और कैटेगरी जो प्लॉट होते हैं उसके वो 43 लाख टू 45 लाख के दरमियान में आपको मिलते हैं 8 मरला के प्लॉट। और अगर बात करें 10 मरला, और 10 मरला कौन से सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, मैं बार बार क्यों सी सेक्टर कह रहा हूँ, क्यों, क्योंकि सबसे पहले अगर किसी को पोजेशन मिलनी है तो वो C सेक्टर है, और जो लोग नए हैं जिन्होंने अभी तक DH के हवाले से कोई अपडेट नहीं देखी, ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए यही एडवाइस है कि आप जो है ना हमारे ऑफिस चक्कर लगाएं, आपको प्रॉपर तरीके से ब्रीफिंग दी जाएगी, फिर आप इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, कॉल्स के ऊपर आप लोग इंफॉर्मेशन जस्ट ले सकते हैं, लेकिन अगर आप वाकई ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप सिर्फ कॉल करके और हमसे टाइम लें, और आप ऑफिस तशरीफ लाएं, ताकि आपको प्रॉपर ब्रीफिंग दी जा सके कि कौन सा आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। तो 10 मरला अगर बात करें C ब्लॉक का, तो वो जो है स्टार्टिंग होता है 60 लाख से। ठीक है, और उसका जो एवरेज प्लाट है वो 62 लाख टू 65 लाख के दरमियान में होता है, और कैटेगरी प्लाट जो है 65 लाख टू 70 लाख के दरमियान में ट्रेड होता है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें 10 मरला के G ब्लॉक में, जो कि हमारी इस लिस्ट के अंदर सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो वो जो है 58 लाख के से स्टार्टिंग होती है, उसकी जो एवरेज प्लॉट है वो 60 लाख टू 62 लाख के दरमियान में आपको मिल जाता है। अगर कैटेगरी प्लॉट की बात करें वो 64 लाख टू 68 लाख के दरमियान में मिल जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम आपको लेके चलें L सेक्टर के अंदर 10 मरला के, तो ये थर्ड हमने अपना ऑप्शन रखा हुआ क्लाइंट्स के लिए, हमने एक कैटेगरी बनाई हुई है कि किस पे किसको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आपने अपने बजट के हवाले से हमें बताना है, उस हिसाब से हम आपको बताएंगे कौन सा आपके लिए सेक्टर सूटेबल है। तो अगर L सेक्टर की बात करें तो इसके अंदर जो है ना 55 टू 56 लाख के दरमियान से स्टार्ट होता है, जो एवरेज प्लॉट आपको मिल जाता है वहां पे 60 लाख का आपको मिल जाता है। और अगर कैटेगरी प्लॉट की बात करें L सेक्टर के अंदर, तो वो आपको 62 टू 65 के दरमियान में अच्छी कैटेगरी प्लॉट मिल जाता है। अब आए कनाल की तरफ। कनाल के अंदर हमने अपनी कैटेगरी वाइज कौन सा हमने नंबर 1 पे रखा हुआ है कि जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें और आपको ज़्यादा अच्छा फ़ायदा हो सकता है, तो वो हमारे लिहाज से जो है ना आपको L सेक्टर है। L सेक्टर क्यों है, क्योंकि ये हम आपको जब हमारे आप ऑफिस तशरीफ लाएंगे तब हम ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो अगर बात करें L सेक्टर के कनाल की, तो वो आपको 86 टू 87 के दरमियान में मिलता है, जो कि एवरेज प्लॉट आपको मिल जाता है 90 टू 92 के दरमियान। ठीक है, कैटेगरी प्लॉट आपको 95 टू 1 करोड़ के दरमियान में बआसानी मिल जाता है। और अगर बात करें G सेक्टर की, जो कि हमारी लिस्ट के अंदर सेकंड नंबर पे आता है कनाल के हवाले से,
तो वो आपको मिलता है 90 लाख टू 92 लाख के दरमियान में। और अगर एवरेज प्लॉट देखा जाए 93 टू 96 के दरमियान में आपको एवरेज प्लॉट मिल जाता है जी सेक्टर के अंदर। और इसी तरीके से कैटेगरी प्लॉट अगर देखा जाए तो वहां पे आपको 1 करोड़ से 1 करोड़ 5 लाख के दरमियान में आपको जी सेक्टर के अंदर बआसानी प्लॉट मिल जाता है। और अगर बात की जाए एम सेक्टर की, जहाँ पे है ही सिर्फ कनालें और ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट ही इस तरफ आते हैं, तो वो जो है आपको मिलता है 78 लाख से स्टार्टिंग हो रही होती है। और अगर एवरेज प्लॉट देखा जाए तो 80 टू 82 के दरमियान में आपको वहाँ पे मिल जाता है। और कैटेगरी प्लॉट अगर जाएंगे आप तो वो 85 टू 90 के दरमियान में अगर मिल जाता है। और अगर आपका बजट 1 करोड़ का है और आज आप अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप एल सेक्टर और आप एम सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपको फ्यूचर में बेनिफिट हो सके। और बाकी जो है अपडेट्स मैं आपको ऑन द फ्यूचर देता रहूँगा वक्फे वक्फे से। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर हम बात करें अब ARY लगुना की, तो ARY लगुना के हालात बहुत बुरे हैं। ठीक है, हर दफ़ा दावे किए जाते हैं सोसाइटी की जानब से, नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, सेकंड मंथ हो जाएगा, थर्ड मंथ हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं। ठीक है, ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है, सिर्फ बातें हैं, करते हैं, हम सुनते हैं, हम आपको बताते हैं, लेकिन आपने पैनिक नहीं होना। लॉन्ग टर्म का ये फ़ायदे वाला प्रोजेक्ट है, लेकिन आप इसमें किस तरीके से आप इसको टैकल कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको इसको जो है ना प्रॉपर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि अगर ARY लगुना अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं करता, ऑन ग्राउंड कुछ नहीं करता, तो फिर उसका तरीक़ेकार हम आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से आप इसमें से एग्ज़िट हो सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी आवाज़ ARY लगुना की मैनेजमेंट तक पहुंचा सकते हैं। वो लोग जिन्होंने ARY लगुना के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, मुझे लाजमी तौर पे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करें ताकि हम एक प्लान करके इसको हम प्रॉपर ARY लगुना की मैनेजमेंट तक अपनी बात पहुँचाएँ ताकि आपको इस चीज़ का फ़ायदा हो सके और ARY लगुना की मैनेजमेंट को भी पता चले कि लोग कितना परेशान हैं, कितने पैनिक हुए हैं और उनको उनकी इन्वेस्टमेंट 1 साल से वहाँ पे स्टक हुई हुई है और उसमें कैसे बेहतरी आ सकती है। क्योंकि अगर ARY न्यूज़ चल सकता है तो ARY लगुना भी चल सकता है। अभी तक के लिए दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।